हमारे साथ आज उपस्थित हैं मुंबई वासी अनूप जलान जी। बहुत बहुत स्वागत अनूप जी आपका। जैसे कि अभी रेणु जी ने कहा कि मेरा थोड़ा कंप्यूटर का बैकग्राउंड है काफी हद तक, और उस पर मैं बातचीत भी करते रहता हूँ, लिखते भी रहता हूँ। उसमें से आप अगर देखें कि किस तरह से चीजें बदली हैं, तो हमारे घर के हमारे रोजमर्रा के जो यूज की जो चीजें हैं उसमें भी आज वो चीजें बदलाव बदलाव आते जा रहा है। जैसे पहले हम लोग सिर्फ लैंडलाइन से फोन करते थे, आज ज्यादातर लोगों ने लैंडलाइन निकाल दी है, सिर्फ मोबाइल रखते हैं। मोबाइल के ऊपर पहले हम फोन पे बात करते थे, अब ज्यादातर चैट करते हैं। व्हाट्सएप जैसे ग्रुप रहते हैं, व्हाट्सएप पर हम लोग बात करते हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज टाइप करते हैं तो पहले तो हर एक वर्ड को टाइप करना पड़ता था, फिर वो हमको स्पेलिंग सजेस्ट करने लगा, फिर धीरे 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 उसने हमको अगला शब्द क्या होगा वो सेट करने लगा। और उसके बाद का जो स्टेप था कि उसके अंदर वो सामने वाले ने क्या लिखा है उसके हिसाब से आपको जवाब तक सजेस्ट करने लगा। कि आप सब किसी ने आपको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बटन दबा दें और उसको वो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग चला जाएगा। और अभी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, हो चुका है कि अब आपको बटन दबाने की भी जरूरत नहीं, आप उसको सिर्फ ऑन कर छोड़ दीजिए। उसका फीचर है, उसको आप ऑन कर छोड़ दीजिए, वो आपकी तरफ से अपने आप जवाब देता चला जाए। तो ये इसी तरह का किस्सा मेरे साथ में भी हुआ। मेरे ऑफिस की एक कलीग थी, फाल्गुनी मैडम, जरा तेज मिजाज की थी। मेरी और उसकी बहुत कुछ कभी पटती नहीं थी। ऑफिस छोड़ दिया तब भी हम दोनों की नोकझोंक थोड़ी चलती ही रहती थी। तो उनका मैसेज आता, फिर वो हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करती, मैं भी उसको जवाब पहले देता। फिर मैं सोचा क्यों मैं सरदर्द मोल ले रहा हूँ इसके साथ में, क्यों मैं बार बार बात करता हूँ। तो मैंने वो एआई वाला जो उसका हिस्सा था उसको ऑन कर उसको फाल्गुनी मैडम के जो व्हाट्सएप चैट था उसको मैंने आर्काइव करके छोड़ दिया कि अब वो कुछ भी मैसेज करे मुझे अपने आप मेरी तरफ से उसको वो एआई का जो हमारा जो प्रोग्राम था वो उसको जवाब देता रहेगा, उसको लगता रहेगा कि वो मैं जवाब देगा। तो इस तरह से कई दिनों तक चला। मैंने तो कभी उसका चैट खोल के देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब किसको पड़ी है, कुछ भी फालतू का भेजेगी, एआई जवाब देता है ना, मुझे क्या चिंता पड़ी। तो मैंने देखना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसका लैंडलाइन पे फोन आया, बोले लैंडलाइन पे। मैंने बोला फोन उठाया, लैंडलाइन पे नंबर तो दिखता नहीं है किसका है, तो मैंने उठा लिया फोन। तो उसकी आवाज सुनी, एकदम जोर से गर्म हो रही थी, चिल्ला रही थी, बोले ये क्या तमाशा लगा रखा है। मैं बोला क्या तमाशा, मैं तो जानता भी नहीं, क्या हो गया। बोले तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव कर रहे हो। बोल तो आज शादी में पे आना है, शादी करने मेरे को वहां पहुंचो रजिस्ट्रार के ऑफिस में, क्या तो समझ क्या रखा है तुम। मैं बोला अरे तुम कुछ गलत समझ रहे हो, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, मैं तो इस तरह की बात ही नहीं हुई कभी भी। बोले कैसे नहीं, तुम्हारा व्हाट्सएप देखो, तुमने साफ साफ उसके अंदर लिख के रखा है। मैं बोला एक मिनट रुको। व्हाट्सएप खोला, उसके अंदर बाकायदा देखा, फिर उसकी हिस्ट्री देखी। तो उसके साथ में वहां पर लंबा चौड़ा प्रेम किस्सा चल रहा था कि कहीं से मेरी तरफ से वो एआई उसको तारीफ कर रहा था, कहीं से उसका जवाब आ रहा था तुम इतनी सुंदर हो, ये हो त्यो हो, यूं है त्यों है। उसका भी इस तरह से इतना बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहा था। होते 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 आखिर में ये था कि चलो हम लोग शादी कर लेते, आज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलते हैं, वहां चल के शादी करके अपने करते। तो बोला ये तो सब मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप चैट पर, सच मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बोले तो क्या हैक हुआ है तुम्हारा फोन। मैं बोला नहीं हैक नहीं हुआ, देखो मैं तुमको सच सच बात बताता हूँ कि मैंने एक ऐप एआई ऐप डाउनलोड कर रखा था। वो एआई ऐप मेरी तरफ से तुम्हें सब रिप्लाई देता गया है, और मेरे को पता भी नहीं है क्योंकि मैं तो तुमसे चैट करना चाहता भी नहीं था, इसलिए मैंने तो तुम्हारे चैट को आर्काइव करके छोड़ रखा था। वो 2 मिनट तो चुप रही, फिर हंसने लगी। फिर बाद में बोली एक्चुअल में तुमको बात बताऊं, ऐप तो मैंने भी वही डाउनलोड कर रखा है, और मैं भी तुम्हारे तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसके लिए तुम्हारे चैट को मैंने आर्काइव कर रखा है। तो मैं बोला तो फिर बाद में ये कहां से इतने सब हो रहा है। बोले तुम टेक्निकल आदमी हो, तुम सोचो। मैं सोचा इसका तो मतलब एक ही होता है कि ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोग्राम आपस में बात कर रहे हैं, और आपस में बात करते 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 बात यहां तक पहुंच गई कि वो दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से अब शादी करने तैयार हो रहे हैं। तो मैं बोला ये तो प्रोग्राम जैसे कोई जीवित हो रहे हैं, इस तरह की चीज हो गई है। बोले अब क्या करें, इसको हटाओ, इसको यहाँ से प्रोग्राम को हटाना पड़ेगा। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है, ये तो ठीक है, तुम हो, अगर और किसी को होता भेजता ये, अगर इस तरह का कुछ भी गड़बड़ करे तो क्या पता चलेगा कहाँ क्या लफड़ा हो जाता है।
इसको तो प्रोग्राम को हटाते। और सबसे पहले तो इसने जो रजिस्ट्रार में जो एप्लीकेशन फाइल कर रखी है शादी की उसको कैंसिल करें, नहीं तो फालतू में वहां पर और तकलीफ हो। तो उसने कहा हाँ ये बात ठीक है, चलो तुम तुम्हारी तरफ से करो, मैं मेरी तरफ से कर दूं। मैंने उतना करके फोन काटा, इतने में मेरे फोन में से वो AI ऐप में से गाना बजने लगा, दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती।